बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं और आप हमारा राना उज़ैर अनफिल्टर्ड नया यूट्यूब चैनल जो है वो देख रहे हैं। आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स लाजमी करने हैं और अपनी राय का इजहार करना है ताकि अनफिल्टर्ड जो न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, अनसेंसर्ड खबरें आप तक पहुंचाई जाएं जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और फिर जो पाकिस्तान और भारत को लेकर खबरें चल रही हैं वो भी आपके सामने वीलॉग्स में जो है वो तवातुर से रिपोर्ट की जाएंगी। और ये चैनल बनाने का मकसद भी ये है क्योंकि पुराना जो हमारा चैनल है उसको ब्लॉक किया जा रहा है, उसके हवाले से मजिस्ट्रेट के फैसले मौजूद है और मजीद सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो खैर अब खबरों की जाने बातें हैं। आज 14 अगस्त 2025 है, यौम आज़ादी का दिन, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, उसको गुजर बसर कर रहे हैं और ये पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं आज यौम आज़ादी के तवज्जुह से सिर्फ एक दरख्वास्त जो है वो अपने बड़ों से करना चाहता हूं कि आप हमारे बड़े, गलतियां हर तरफ से हो जाती हैं, दोनों तरफ से गलतियां हुई और जिस तरह से गलतियां हुई अब उसको माफ करने का वक्त आया ताकि पाकिस्तान हमारा आगे तरक्की कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें अब मिसाके पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ेगी और एक मिसाके पाकिस्तान होना भी चाहिए। जनाब, पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि यौम आज़ादी के दिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं वो चल पड़े। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दे दी है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या चल रहा है और एलओसी पर जो एक नई जंग छिड़ने की तरफ जो सूरत हाल जा रही है और पाकिस्तान की फौज की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, एक नई कमांड जो है वो तश्कील दी गई है। ये नई कमांड क्या काम करेगी, इसको क्यों तश्कील दिया गया और ये मुकम्मल तौर पर अब रेड अलर्ट पर जा चुकी है कि भारत किसी भी वक्त एक बहुत बड़े अटैक्स की तैयारियां कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जो खबरें आपको देनी है इस्लामाबाद से कि इस्लामाबाद में सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। बड़ी अहम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा। क्या अच्छा नहीं चल रहा? इस्लामाबाद से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, अंदर खाते क्या चीजें चल रही हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताई जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल 13 अगस्त को एक कानून जो है वो पास किया गया और इस कानून को नाम दिया गया या इस बिल को, तरमीमी बिल को नाम दिया गया इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024। और तफसीलात के मुताबिक ये बिल पेश किया गया वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जानिब से, जिसको ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया। अब ये बिल जो है इसके मुताबिक क्या होगा, ये 3 साल तक इसका इतलाक होगा और इसके तहत मशकूक शख्स को 3 की बजाय 6 माह तक हिरासत में रखा जाएगा। कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा और ये सिर्फ दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में नाफिजुल अमल होगा। याद रखना होगा कि इसके हवाले से बहुत सारी चीजें हो रही थी कि अब जहां पर दहशतगर्दी ज्यादा है, जैसे केपीके के इलाके हैं, बलोचिस्तान के इलाके हैं, वहां पर किसी एक शख्स पर भी शक हुआ बगैर किसी जनाब जवाज के उसको शक की बुनियाद पर 3 माह से लेकर 6 माह तक हिरासत में रखा जाएगा। जाहिर है ये चीजें बहुत खतरनाक हैं क्योंकि दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। अब उसको रोकने के लिए ये बिल जो है मुकामी असेंबली से पास करवाया गया है। तो लिहाजा ये बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 जो एहलकार हैं, हमारे फौजी एहलकार हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हो या हमारे सिविलियंस हो, रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। तो अब ये जंग से निमटने के लिए, दहशतगर्दी से निमटने के लिए इस बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको मैं जब बता रहा हूं कि इस्लामाबाद में सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, इस्लामाबाद में इस वक्त चल क्या रहा है। कभी बात होती है सदर पाकिस्तान की तब्दीली की, कभी बात होती है मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाने की कि शहबाज शरीफ साहब को घर जाना होगा, कभी बात होती है निजाम को लपेटने की और इस सिस्टम को खत्म करने की। बहुत सारी खबरें जो है वो, या फिर आप इसको खबरें कहें, इसको जनाब आप कहें कि ये मफरूज़े हैं या फिर अफवाहें हैं, ये उड़ती जा रही हैं। इस्लामाबाद के ब्लैंक न्यूज़ में इस पर डिस्कशन भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर ख्वाजा आसिफ वाला मामला भी आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो चीजें हुई और फिर अब मामला है, मुझे एक बड़े बाखबर शख्स ने बताया कि इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जा रही, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो इस वक्त आपको सामने से नजर आ रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज 14 अगस्त को लेकर जो कल रात की तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद थे,
सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। ये तीनों एक जो है वो लाइन में बैठे हुए थे और वहां से एक पेश का पैगाम किया, वहां से इन सब का एक होने का पैगाम किया। नो डाउट उसमें मरियम मां साहब मौजूद थी, उसमें मरियम औरंगजेब साहब बैठी होती है, उसमें खातून अव्वल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की साहबजादी जो है आसफा भुट्टो वो वहां पर बैठी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब फील्ड मार्शल साहब वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हुए थे, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर जो खिताब किया उसके टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये खिताब जो है वक्त की जरूरत भी था। नो डाउट इसमें आप इसको कोई गलत नहीं कह सकते। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने कि वज़ीर आज़म की तमाम सियासी जमातों को मिसाके पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, जलाओ घिराव का नहीं। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, बगावत का नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर तो एहतजाज भी आप नहीं करने दे रहे। नो डाउट जलाओ घिराव जो है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, हुकूमत को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जलाओ घिराव करेगा, जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फसाद फैलाएगा, उसको गिरफ्तार करें, उसके ऊपर एफआईआर करें, मुकदमे करें, इस पर कोई मामला नहीं। लेकिन 14 अगस्त से पहले ही आपने मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए, 5 अगस्त के एहतजाज से पहले आपने मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिए। ये आप क्या प्रेसिडेंट जो है वो सेट करें, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। लेकिन जनाब ये जब इनका पैगाम किया कि वो सब सियासी जमातों को कह रहे हैं, इसमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, इधर है, इस पाकिस्तान है, इन सब जेर हताब है, उनके खिलाफ जो हो रहा है वो सारा कुछ है। तो जब उनको कहा जा रहा है कि आप मिसाके पाकिस्तान पर आए, मुज़ाकरात करें, बगावत ना करें, जलाओ घिराव ना करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। अब चूंकि मार का हक उसकी जीत अब हमें मनानी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह से शिकस्त दी वो दुनिया की तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। और 78वां जश्न आजादी की जो आज तकरीब थी उसमें भी ये सारा कुछ हुआ, जिसमें ये बात उन्होंने की कि देखें हम जो है मिसाके पाकिस्तान के लिए तैयार हैं। अब इससे नजर आता है कि समथिंग इज फिशी फिशी। क्यों कि शहबाज शरीफ साहब का ऐसा कहना, इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद में कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि आप पहले तो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, मुज़ाकरात आपके हाथ में नहीं थे, किसी और के। और फिर जनाब जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म लाहौर के लिए शहबाज शबीर और कराची के लिए शहबाज सिलो बन जाए। कराची मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाएंगे। उम्मीद है कि कराची के लिए वज़ीर आज़म इसी तरह से सपोर्ट करेंगे, जिसका मुजाहरा लाहौर के लिए दिखाते रहे हैं। ये जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने बात की है, तो उसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी कुछ दरारें इस वक्त पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको आप यहां से माइनस नहीं कर सकते। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद के ड्राउंड्स में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि कुछ सिस्टम के अंदर तब्दीलियां हो सकती हैं। और दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस सारी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि 27 अमेंडमेंट जो है उसकी डिस्कशन हो रही है कि उसमें जो है वो पार्लियामेंट की मदद को बढ़ाना हो, उसमें बहुत सारी चीजें, और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको लेकर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, अलग से आईनी अदालतें जो है बन सकती हैं। उस पर भी डिस्कशन जो है वो जारी है कि 27 अमेंडमेंट में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो नया रुख इख्तियार करेगी, जिसको लेकर इस वक्त एक नया जो है वो जनाब जो सूरत हाल है वो एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर सकती है। चलें आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो अनसर्टेनिटी दोबारा से अब आना शुरू हो गई है हमारे जो है वो हुकूमती पिलर्स के अंदर। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जो है वो शुरू हो गई है। फील्ड मार्शल आसिफ अली साहब अमेरिका के दौरे पर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने भारत को जो जवाब दिया वो बड़ा बेमिसाल था। उन्होंने वहां से कहा कि भारत पानी बंद करने की कोशिश ना करे, अगर इससे हमारा पानी बंद करने की कोशिश की तो हम एटम बम चला देंगे, हम मिसाइल चला देंगे, अगर हमें हमारे साथ जंग करने की कोशिश की हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा होना चाहिए, और बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया हमारे फील्ड मार्शल की तरफ से। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, इस पर आपको वाज़ेह तौर पर हमारा फील्ड मार्शल जो है वो भारत को जवाब दे रहे हैं। तो अब भारत जो है वो जवाब थक चुका है। भारत इस तरह से थका कि मकबूजा कश्मीर में इन्होंने कई दिनों से वहां पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और 12 रोज हो चुके हैं उस ऑपरेशन के अंदर, और ये उस ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। अब अंदाजा करें कि मकबूजा कश्मीर के इलाके कलगाम में भारत का जो ऑपरेशन है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज जो है वो भूख प्यास से जो मट्टी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। भारतीय फौज वहां पर मट्टी खाने से मजबूर हो गई है, और कलगाम में होने वाले ये ऑपरेशन में कश्मीरी मुजामकारों और भारतीय फौज के दरमियान तवील तरीन लड़ाई साबित हुई, जिसमें 12 दिनों में 9 भारतीय फौजी जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन भी नाकारा साबित हुए हैं। ऑपरेशन में कर्नल समेत भारतीय फौज के 14 एहलकार शदीद जख्मी हो चुके हैं, और पूरे इसरार तरीके से इनकी वहां से गायब भी हो रहे थे भारतीय फौजी।
जो खबर मैंने आपको रिपोर्ट की अपने दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, कलगाम में 12 रोजा ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज को खाली हाथ पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी और एक भारतीय फौजी ने अपने आखिरी बयान में कहा कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं है और फौजी मट्टी खाकर जिंदा हैं। ये जनाब आपको मैं बता रहा हूं। और सिक्योरिटी जराये के हवाले से जो बताया गया, भारत की जो सिक्योरिटी जराये है कि मुजामतकार ऑपरेशन के दौरान महासरा तोड़कर जंगल की जानिब से जाने में कामयाब हो चुके हैं। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि भारतीय फौज जो है उनकी वहां पर सही तरह से ठुकाइयां होना शुरू हो चुकी हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है उनके बयान के बाद जो मतन चक्रवर्ती जो है वो तिलमिला गए। उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले की गिद्धड़ भपकी लगा डाली है। पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमले की जो है वो जनाब धमकी दी है। ये भारतीय अदाकारा है, वो सीख पा हुए उन्होंने कहा कि जहरीली जुबान इस्तेमाल करते हुए कि हम पाकिस्तान के ऊपर बरहमूस मिसाइल चला सकते हैं। और एक सहाफी के सवाल पर यह जवाब दिया गया कि अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो पाकिस्तान पर बरहमूस चलेंगे और फिर एक और चलेगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक डैम बनाएंगे और वक्त जरूरत पर उसे खोल देंगे और पाकिस्तान के अंदर पानी पानी भर देंगे। जिस पर जनाब हमारे फील्ड मार्शल ने भी जवाब दिया कि आप ऐसा करके दिखाएं, फिर हम आपकी मंजियां जो है वो ठोक देंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह गोली तो नहीं चलेगी लेकिन सुनामी आ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा। मतन चक्रवर्ती ने मजीद कहा कि माफी चाहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अच्छे हैं। ये बात मैंने सिर्फ बिलावल और क्यादत के लिए जो है वो कही। वहीं पर इनका पैंपर भी गिला हो गया कि पाकिस्तानी अवाम का इनको पता है कि आपकी मंजियां ठोक देंगे। वो आपके ऊपर हमारा जज्बा ईमानी इतना है कि हम आपके साथ जो है वो लड़ाई कर सकते हैं। हम आपकी तरह मट्टी खाने पर मजबूर नहीं होंगे कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। और फिर जो पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स कमांड है वो क्या करेगी। आज वज़ीर आज़म ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का जो ऐलान किया है, जो आज 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब जारी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये अब आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो एक नई कमांड होगी कि उसमें पाकिस्तान की जंगी सलाहियत को जो मजीद मजबूत करेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम एक नई कौम बनकर सामने आई और भारत ने झूठे इल्जामात का सहारा लेकर हम पर हमला किया। भारत को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम अली कौम का अजीम बेटा है और फील्ड मार्शल आसिम अली ने भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन हिकमत अमली बनाई और मार्का हक के 4 दिन के अंदर पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया और भारत की आने वाली नस्लें इस शिकत को लाजमी तौर पर याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि तुर्की और सऊदी अरब ने जंग के दौरान हमारे मौक़िफ़ पे खुलकर तायीद की। जंग मद्दी में ठोस और मस्बत किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने कहा कि मार्का हक ने साबित किया कि हम अपने मुल्क का सही दिफा कर सकते हैं। हमारी एटमी कुव्वत किसी जारियत की इकास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से उम्मीद रखता हूं कि आप मसला कश्मीर जो है उसको भी हल करवाएं। लेकिन आप अंदाजा करें कि आज पाकिस्तान ने बड़ा धो किस्म का पैगाम जो है दे दिया है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ये इस वजह से बनाई जाएगी, ये भारत जिस तरह से जो हमें कभी ब्राह्मोस मिसाइल चलाने की धमकियां दे रहा है, कभी कह रहा है कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। उनके एयर नेवल चीफ जो हैं वो भी इस हवाले से खबरें जो हैं वो दे रहे हैं, उनकी तकारीर आ रही है, उनके खिताब आ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने एक नई कमांड फोर्सेस जो है वो तैयार कर दी, क्योंकि भारत समझ रहा था कि हम पाकिस्तान को इंगेज करेंगे दहशतगर्दी के अंदर और उधर से हम हमला कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी जनाब जो है वो जंगी तैयारियां मुकम्मल किए हुए है और आज का दिन J-35 तैयारी जो 5th जनरेशन तैयारी पाकिस्तान की तैयारी रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है, वो आज पाकिस्तान के पास आने जा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान को देखा, तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा लाजमी ख्याल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।